वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 के कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में। तो आज का एक टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रोमांचक है। आप ध्यान रहे कि आप एक एक टॉपिक को लेकर ध्यान से सुनेंगे और सारे टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक, जिसमें यूनिट 1 जो है कंप्यूटर बेसिक से लेकर यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पेपर तक हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। पेंट ब्रश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद अबाउट डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बारे में बात किया जाएगा। एमएस वर्ड के बारे में बात किया जाएगा। मोर अबाउट एमएस वर्ड के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 है कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर बेसिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, ये सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, कंप्यूटर होता क्या है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसके बाद आपको इजीली याद रहेगा कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है। देन उसके बाद स्टार्टिंग एंड शट डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है और ऑफ करने का पर्टिकुलर प्रोसेस हम जानेंगे। देन उसके बाद कंप्यूटर रूम एटिकेट्स की, कंप्यूटर रूम में इंटर करने से पहले हमको कौन सा रूल रेगुलेशन को ध्यान रखना है। देन हम जानेंगे आइडेंटिफाई द कीज ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन कौन से की होते हैं और उनका क्या काम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन उसके बाद डूज एंड डू नॉट ऑफ वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर। हमको कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या उसका स्ट्रेंथ है एंड उसके वीकनेस क्या है। कंप्यूटर के स्ट्रेंथ तो सब जानते हैं कि उनमें क्या क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके लिमिटेशन के भी बारे में जानेंगे, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है और उसके बेसिस पे वो सारे काम को परफॉर्म करता है। अब उसका काम करने का तरीका क्या होता है, वो इनपुट लेता है और उसके वो इनपुट किसके रूप में लेता है, वो प्रोग्राम के रूप में लेता है। और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और उसके बेसिस पे वो इनपुट को प्रोसेस करेगा और फाइनली जो है वो क्या करेगा, यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका आउटपुट देगा। इट कैन आल्सो स्टोर योर डाटा। आपको मालूम होगा कि जो भी कंप्यूटर में काम किया जाता है उसको हम सेव करके रख सकते हैं और फ्यूचर में जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को फिर से रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का बेसिक वर्क है। कंप्यूटर इनपुट लेता है, देन उसके बाद टेक इनपुट, डू प्रोसेस एंड गिव आउटपुट। तो ये कंप्यूटर का बेसिक वर्क है। कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, देन हमको आउटपुट के रूप में देता है। तो सबने देखा होगा कि कंप्यूटर में ये सारे डिवाइसेस होते हैं। मेनली ये कंप्यूटर के बगैर, ये सारे डिवाइसेस के बगैर काम नहीं होंगे। तो ये कुछ बेसिक पार्ट हैं कंप्यूटर के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शन। देखिए, कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स का इम्पोर्टेंट है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हर एक पार्ट का इम्पोर्टेंट है। हैंड का अलग काम है, फुट का अलग काम है, माउथ का अलग काम है, आई का अलग काम है। लेकिन हर एक पार्ट जब तक हमारे पास असेंबल नहीं रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, तब तक हमारा काम नहीं हो सकता। सेम वैसे ही कंप्यूटर में सारे पार्ट्स जो हैं एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक वो काम जो है वो क्या नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और सारे पार्ट्स के क्या काम है। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है मॉनिटर। सबने देखा होगा मॉनिटर जो है, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर देखे होंगे। एलईडी मॉनिटर होता है, कुछ ऐसे मॉनिटर होते हैं जिसमें क्या होते हैं, बड़े साइज के मॉनिटर आते थे जिसको सीआरटी मॉनिटर बोला जाता था। तो अभी के समय में एलईडी मॉनिटर आता है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी काम किया जाएगा उसको क्या करेगा, मॉनिटर शो होगा। चाहे आप ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, चाहे टाइपिंग करो, तो उसको कौन शो करेगा, उसको मॉनिटर शो करेगा। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सीपीयू। सबने देखा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। ये सारे फंक्शन और सारे कामों को मैनेज करने का काम किसका रहता है, वो रहता है सीपीयू। नेक्स्ट देख लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है, सेट ऑफ कीज होते हैं, बहुत सारे की का कॉम्बिनेशन होता है जिसका काम किसके लिए किया जाता है, टाइपिंग वर्क के लिए, डिफरेंट फंक्शन को अप्लाई करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मॉनिटर, अभी हमने मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड के बारे में बात किया। इसके अलावा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है माउस।
माउस को आपने देखा होगा कि माउस एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है जो पर्टिकुलर, जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस कर रहे हैं, और किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्पीकर। तो स्पीकर क्या करता है, एज ए आउटपुट के रूप में हमको साउंड को प्रोड्यूस करता है। जब भी हमको ऑडियो की ज़रूरत होगी तो हम स्पीकर का यूज़ करते हैं, यानी जब भी हम किसी ऑडिबल या कोई सुनने की ज़रूरत है, कहीं पे वॉइस की ज़रूरत है, तो हम किसकी यूज़ करते हैं, स्पीकर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर भी एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जब भी हमको मॉनिटर में जो दिखाई दे रहा है उसको अगर हमको क्या करना है, हॉट कॉपी के रूप में लेना है, तो हम प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जान लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टार्टिंग एंड शट डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है और कैसे शट डाउन किया जाता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि आप क्या करोगे, सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करोगे। जब तक ये आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर, जब तक आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे, यानी सारे डिवाइसेस जो है सीपीयू से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तब तक हमारा डिवाइस सही से काम नहीं करेगा। इस सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट हमारा जो काम रहेगा, स्विच ऑन यूर यूपीएस। यूपीएस को स्विच ऑन करना है। यूपीएस सब जानते हैं जो क्या करेगा, पावर सप्लाई देता है। जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा तब भी पावर सप्लाई देने का काम जो है यूपीएस का रहता है। फिर उसके बाद देखते हैं प्रेस पावर बटन ऑफ यूर सीपीयू, कि हमको क्या करना है, जब हमारा यूपीएस ऑन हो जाएगा तो नेक्स्ट काम जो बच जाता है, हमको क्या करना है, पावर बटन को प्रेस करना है सीपीयू का, तब हमारा सिस्टम बूटअप चालू कर देगा। बूटअप का मतलब होता है कंप्यूटर ऑन होने के प्रोसेस को बोला जाता है बूटअप प्रोसेस। तो ये तो हो गया सिस्टम को ऑन करने का तरीका। जैसे हमने सारे स्टेप बाय स्टेप फंक्शन को ऑन करके, अप्लाई करके हमने सिस्टम को ऑन किया, वैसे ही सारे प्रोसेस को अप्लाई करके हमको सिस्टम को शट डाउन करना चाहिए। शट डाउन करने का मतलब सिस्टम को ऑफ करना। तो सिस्टम को ऑफ करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है। आपको डायरेक्टली सिस्टम को स्विच ऑफ नहीं कर देना है, तो इसका एक तरीका है, उसको बोला जाता है शट डाउन प्रोसेस। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके सिस्टम में जहाँ पे स्टार्ट बटन दिया रहता है, जैसे यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, विंडो 8 विंडो 10 में जो है स्टार्ट बटन जो है, स्टार्ट बटन की जगह में आपको राइट साइड में यहाँ पे मिल जाएगा, सेटिंग के ऊपर आपको शट डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको देख लेना है आपके सिस्टम में कहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके शट डाउन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही शट डाउन करते हैं तो सारे प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है शट डाउन हो जाएगा। तो ये सही तरीका होता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर रूम एटिकेट्स। ठीक, कंप्यूटर रूम में इंटर करने से पहले हमको क्या क्या सावधानी, या कंप्यूटर रूम में क्या क्या एटिकेट्स या रूल रेगुलेशन हमको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला दिया है, रिमूव यूर शूज बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर रूम। जब भी आप कंप्यूटर रूम में इंटर करते हैं तो अपना शूज़ जो आपको क्या करना है, बाहर पे ही निकाल देना है। क्यों निकाल देना है, क्योंकि आपके शूज़ में बहुत सारे डस्ट रहते हैं। तो वैसे कंडीशन में वो डस्ट क्या करेंगे, कंप्यूटर रूम में जाएंगे, और कंप्यूटर रूम में जाने पर वो उस कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर इंटर करने पर वो आपके सिस्टम को ख़राब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ओपन द डोर ऑफ कंप्यूटर रूम स्लोली एंड इंटर इट काम एंड क्वाइट। जब भी आप कंप्यूटर रूम में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो आपको स्लोली इंटर करना है, साथ ही साथ आपको साइलेंटली के साथ साथ क्वाइटनेस के साथ इंटर करना चाहिए। तो ये रूल रेगुलेशन है, क्योंकि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को ये सारे रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है, नेवर टच द कंप्यूटर पार्ट एंड अटैच केबल एस दे कैन बी हार्मफुल फॉर बोथ। आपको याद रहे कि कंप्यूटर के किसी भी पार्ट्स को आपको टच नहीं करना है जो अटैच हैं, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, वो पार्ट जो है हार्मफुल हो सकते हैं। वो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आपके लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है, ठीक है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आपको ऐसे डिवाइसेस से बच के रहना है। नेक्स्ट है, डू नॉट पुश ईच अदर वाइल स्टैंडिंग नियर ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के आसपास खड़े रहें, तो ऐसा आप ना करें कि एक दूसरे को आप पुश करेंगे तो हो सकता है कि कोई जाके कंप्यूटर के किसी डिवाइस में गिर जाएगा, तो हो सकता है आपको भी चोट लग सकता है और कंप्यूटर डिवाइसेस भी खराब हो सकते हैं। ये क्यों दिया गया है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो आपको स्टूडेंट को ये सारे रूल रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है, सिट डाउन calm and quiet while seeing demo on the computer. Ask question whenever you are given chance for it.
ऐसे में क्या होता है, जब भी आप कंप्यूटर के पास जाते हैं तो आपको साइलेंट के साथ साथ क्वाइट के साथ साथ आपको अपना काम को करना है। और ऐसे में अगर आपको कुछ काम नहीं आता है, कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। इसका मतलब आपको क्या नहीं करना है कि फालतू जो काम आपको ना आता हो या जिस चीज़ फंक्शन को आपको मालूम ना हो उसको आपको अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट है नेवर कैरी मैग्नेट इनसाइड द कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम में कभी भी आपको उसके आसपास जो है मैग्नेट को नहीं ले जाना है, क्योंकि मैग्नेट से क्या होगा, कहीं ना कहीं रेडिएशन के कारण कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड ऑफ यूर कंप्यूटर शुड बी हैंडल्ड जेंटली, यानी कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये जो है आपको उसको ऐसे हैंडल करना है ताकि उसको भी हार्म ना पहुंचे, कोई भी उसके जो की ख़राब ना हो, ना ही वो डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम आए, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्लीज़ डू नॉट ईट एनी थिंग such as chewing gum, bubble gum and other sticking things inside the computer। जनरली क्या होता है कि बच्चे लोग का जो सबसे अच्छा जो आजकल जो है चिंगम खाते हैं, बबल गम खाते हैं, अदर कई सारे जो अलग अलग टाइप के जो चॉकलेट आते हैं उसको वो क्या करते हैं, खाते रहते हैं। और ऐसे कंडीशन में वो खाते हुए कहाँ चले जाते हैं, कंप्यूटर रूम में चले जाते हैं, और वो जो चिंगम रहता है जब उसको वेस्ट समझ के वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो आपको मालूम होगा कि वो चिंगम जो है क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद जो है वो कहीं पे चिपक जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वो डिवाइसेस को ख़राब कर सकता है और कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। नेक्स्ट, नेवर कीप एनी थिंग सच एज बुक, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स ऑन द मॉनिटर कीबोर्ड। आपको याद रहे जब भी आप क्या करना है कि आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लियर आपको रखना है। जो भी आप जहाँ पे जाते हैं कंप्यूटर के पास, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है डस्ट है। तो जैसे भी कंडीशन में उसमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना आए, तो इसलिए आपको बुक हो गया, नोटबुक हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, तो ऐसे चीज़ों को आपको क्या भी करना है, आपको लेके नहीं जाना है। ऑलवेज यूज़ द सॉफ्ट एंड ड्राई क्लॉथ टू क्लियर द वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जैसे आपके घर में कंप्यूटर होंगे तो आपको क्या करना है, उसको जब भी क्या करना है, साफ़ करना रहेगा, सॉफ्ट एंड ड्राई क्लॉथ से ही इसको साफ़ करना है। क्योंकि इससे क्या हो सकते हैं, अगर आपने उसमें जो है पानी से साफ़ करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ख़राब हो सकते हैं, ठीक, कई सारे प्रॉब्लम आ सकता है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसको समय समय पे साफ भी करते रहना है। नेक्स्ट, ऑलवेज शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली एंड कवर इट विथ क्लीन क्लॉथ बिफोर द लिविंग द कंप्यूटर रूम। ये इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर रूम जब भी आप जाते हैं छोड़ के, तो आपको प्रॉपर वे में कंप्यूटर को शट डाउन करना है, डायरेक्टली स्विच ऑफ नहीं करना है। इससे क्या हो सकते हैं, आपके जो डिवाइसेस है या कंप्यूटर के प्रोग्राम है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने कुछ क्या जाना, रूल रेगुलेशन के बारे में जाना है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द की ऑन कीबोर्ड, डिफरेंट कीज ऑन कीबोर्ड। हम अभी क्या जानेंगे, डिफरेंट कीज एंड कीबोर्ड के डिफरेंट कीज के फंक्शन के बारे में जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड किया गया, आपके बुक के हिसाब से देख लेते हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट की का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसको कीबोर्ड बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कीबोर्ड में जो है अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर, नंबर्स होते हैं, सम स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, कुछ प्रिंटेड होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, आपने देखा होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ की यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला की होता है अल्फ़ाबेट्स, अभी हम जानेंगे अल्फ़ाबेट क्या होता है। फिर होता है न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, फंक्शन की होते हैं, स्पेशल की होते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशल की के एग्जांपल भी दिए गए हैं। टैब की होता है, शिफ्ट की होता है, कंट्रोल की होता है, बैक स्पेस की होता है, साइन की होता है, एल्ट की होता है, स्पेस बार होता है, इंटर की होते हैं। इस तरीके से डिफरेंट की होते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की के बारे में। जैसे हमने सबसे पहला की देख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल की। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है जो अल्फ़ाबेट A to Z आपको दिखाई देता है, ABCD से लेकर आपका XYZ तक। तो 26 जो करेक्टर होते हैं उसको बोला जाता है अल्फ़ाबेट की। तो जनरली ये Q से स्टार्ट होके जो है आप लास्ट पे देखेंगे अल्फ़ाबेट जो है M में ख़त्म होता है। तो इस तरीके से ये आपके अल्फ़ाबेट की कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक की आपके कीबोर्ड के राइट साइड में जो है अलग से एक न्यूमेरिक कीपैड दिया रहता है, जहाँ पे नंबर से रिलेटेड आपको कीज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल की, सम वेरियस स्पेशल की, जैसे कैप्स की है।
जब भी आपको क्या करना रहेगा, कैप्स की का यूज़ करके आपको जब कैपिटल लेटर में टाइप करना रहेगा, तो अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा कि जो भी टाइप करेंगे वो पूरा कैपिटल में ही टाइप होगा। देन नेक्स्ट आते हैं इंटर की। इंटर की को रिटर्न की भी बोला जाता है। इससे हम क्या होते हैं, जब भी कोई लाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम इंटर की का प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं शिफ्ट की। तो शिफ्ट की कीबोर्ड में प्रेजेंट होता है और शिफ्ट की को एज ए मॉडिफायर की भी बोला जाता है, ठीक, क्योंकि ये क्या करता है, जब भी हम क्या करने की ज़रूरत होगी, कैपिटल कहीं पे कैपिटल या कहीं पे हमको अल्टरनेट कैपिटल लेटर की ज़रूरत होगी, तो हम शिफ्ट की के थ्रू किसी की को कैपिटल करना होगा, तो शिफ्ट का प्रेस करके किसी की को प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्पेस बार। जब भी हम क्या करेंगे, दो वर्ड के बीच में स्पेस देना रहेगा तो स्पेस बार की का यूज़ कर सकते हैं। देन आते हैं बैक स्पेस की। क्या क्या होगा, बैक स्पेस की से हम जहाँ पे करंट पोजीशन में रहेंगे उसके लेफ्ट साइड के टेक्स्ट हो, नंबर हो, उसको अगर डिलीट करना होगा तो हम बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ भी एरो की दिया रहता है। कीबोर्ड में 4 एरो की होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरो की होते हैं। इसका भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने सिस्टम में यूज़ करके अपने सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है। अब आते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई द बटन ऑफ माउस। माउस में जनरली क्या होता है, 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन और एक होता है सेंटर में व्हील। पहले व्हील होता था, अब यहाँ पे जो हो जाता है, यहाँ पे स्क्रॉल बटन आ जाता है, ठीक। अब स्क्रॉल बटन आता है तो क्योंकि अभी जितने भी माउसेस आते हैं वो लेज़र माउस आते हैं। पहले क्या आता था, बॉल वाले आते थे तो वहाँ पे व्हील लगा रहता था। अब देखिए यहाँ पे सारे जो बटन है उसके अलग अलग यूज़ है। जैसे अगर हम लेफ्ट बटन का देखें, कीबोर्ड में माउस में लेफ्ट बटन जो होता है मेन्यू में, वो क्या करेगा, जनरली हम जो क्लिक की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लेफ्ट का, ठीक। तो लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड टू पॉइंट एनी मेन्यू टूल एंड सेलेक्टिंग टेक्स्ट, फेस, सरफेस एंड वी कैन सेलेक्ट द मल्टीपल एंट्री बाय दिस बटन। एक ही बार में हम कई सारे आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हील इज यूज्ड टू स्क्रॉल द पेज अप एंड पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन करना रहेगा तो हम स्क्रॉल का यूज़ करके हम एक ही बार में पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। राइट का यूज़ क्यों किया जाता है, तो ये मेन्यू को शो करता है, किसी से रिलेटेड मेन्यू। जब भी हम राइट क्लिक करते हैं तो उस फंक्शन से रिलेटेड या जिस एप्लीकेशन में रहेंगे उससे रिलेटेड मेन्यू हमको शो करेगा। अब यहाँ पे दिया है डूज एंड डू नॉट। जब हम कंप्यूटर लैब में रहे तो क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ दिया है रिमूव एंड यूर शूज बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर लैब। मैंने बताया था कि कंप्यूटर ये एटिकेट्स में भी आता है कि आप जो है स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर ये एटिकेट्स होने चाहिए, आपके अंदर ये बिहेवियर होना चाहिए आपके अंदर, तो ये आपको एटिकेट्स आपको फॉलो करना चाहिए। सेकंड, वॉश एंड ड्राई यूर हैंड बिफोर द टचिंग द कंप्यूटर पार्ट्स। आपके कंप्यूटर पार्ट्स को छूने से पहले आपको अपना हाथ जो है वो क्या कर लेना है, धो लेना है, साथ ही साथ ड्राई रखना है, सूखा रखना है, गीला नहीं रखना है। अदरवाइज वो डिवाइसेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। नो फूड एंड ड्रिंक इज अलाउड इन द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में कभी भी फूड यानी खाने का चीज़ या फिर ड्रिंकिंग वाटर जो भी है उसको आपको वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे चीज़ों से उसको सबसे ज़्यादा नुकसान है। नेक्स्ट है वर्क क्वाइटली इन कंप्यूटर लैब। आपको एक जो है स्टूडेंट हो तो आपको जब भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो क्वाइटली के साथ आपको काम करना चाहिए। फिर उसके बाद डू नॉट चेंज एनी कंप्यूटर सेटिंग। कंप्यूटर के सेटिंग को आपको चेंज नहीं करना है विदाउट परमिशन, या फिर आप ऐसे फंक्शन अप्लाई नहीं करना है जो आप नहीं जानते हैं। डू नॉट इंस्टॉल और डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, मॉडिफाई और डिलीट एनी सिस्टम फाइल ऑन एनी लैब कंप्यूटर। आपको कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर अननोन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है जिससे सिस्टम नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद सर्च थ्रू द इंटरनेट मस्ट रिमेन फॉर द एकेडमिक पर्पज। सर्च थ्रू द इंटरनेट ओनली विजिट द अप्रूव्ड वेबसाइट थ्रू द इंटरनेट। आपको क्या होता है, कई बार इंटरनेट कनेक्शन रहता है तो स्टूडेंट जाते हैं कि वहाँ पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो आपको ऐसा वेबसाइट सर्च नहीं करना है जो आपके एकेडमी या अपने स्कूल ने आपको वो उसको अप्रूव नहीं किया है। तो ऑपरेट द कंप्यूटर इक्विपमेंट प्रॉपरली, और सारे डिवाइसेस इक्विपमेंट को जो है आपको ऐसा यानी प्रॉपर वे में उसको क्या करना है, परफॉर्म करना है, ऑपरेट करना है।
अब लास्ट हमारा टॉपिक बच जाता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर या स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट दिया है कि स्ट्रेंथ क्या है। कंप्यूटर, आप सब जानते हैं कंप्यूटर कोई भी काम को बहुत फास्ट करता है, ठीक, तो ये ह्यूमन से बहुत फास्ट है। सेकंड है कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी काम को एक्यूरेट करता है, यानी सही से सही करेगा। जैसे अगर हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो हमसे मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर एक्यूरेट आंसर देगा। नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट रिलेबिलिटी होता है कि कंप्यूटर के हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो भी काम करेगा हमारे सामने काम करेगा, हम जैसा काम करेंगे वैसा करेगा, तो रिलेबल होता है। नेक्स्ट होता है वर्सेटाइल होता है, जो भी काम दोगे वो डिफरेंट टाइप के मल्टीटास्किंग ये काम कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशन, नो आईक्यू लेवल। कंप्यूटर का देखिए लिमिटेशन है, अभी हमने देखा जैसे स्ट्रेंथ देखा था वैसे ही कंप्यूटर का कुछ वीकनेस है। वीकनेस क्या है कि कंप्यूटर का खुद का आईक्यू नहीं होता, यानी हम जो काम देंगे वो करेगा, उसके खुद का एक आईक्यू नहीं होता। वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे वर्क करता है, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो ये काम करना बंद कर देगा। कैन नॉट थिंक बाई इटसेल्फ, खुद से ये दिमाग लगाने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसका खुद का आईक्यू ही नहीं है। अनेबल टू टेक डिसीजन, और साथ ही साथ ये खुद का डिसीजन भी नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से हमने कंप्यूटर के आज कंप्यूटर बेसिक के बारे में जाना। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम कुछ और आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए, ये आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे यूनिट 2 के साथ, फन विथ पेंट ब्रश। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।